हेलो एवरीवन। सो आज का अपना कॉन्सेप्ट है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। एंड सेंटर्स अपने अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। सबसे पहला है अपना एंगल बाइसेक्टर। अभी एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मान लो ये ट्रायंगल है अपने पास ए बी सी। अभी इसमें मान लो हमने कोई भी एंगल ले लिया, जैसे एंगल बी है, इससे हमने एक लाइन खींची। अब जो ये लाइन है ये क्या कर रही है, जो एंगल बी है उसको इक्वल डिवाइड कर रही है, यानी कि उसको बाइसेक्ट कर रही है। ये एंगल एंड ये एंगल जो इक्वल है अपना, तो ये क्या अपना एंगल बाइसेक्टर। सेम हमने ऐसे ही एंगल ए से एक लाइन खींची, सेम ऐसे ही हमने एंगल सी से एक लाइन खींची, एंड ये लाइन क्या कर रही है, इन एंगल्स को इक्वल डिवाइड कर रही है, यानी कि इक्वल बाइसेक्ट कर रही है। तो जहाँ पर ये पॉइंट पर मीट कर रही है, तो जिस भी पॉइंट पर ये लाइन मीट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। अब इसी से रिलेटेड अपने फॉर्मूले भी बनते हैं। मान लो ये एंगल थीटा है एंड ये लाइन मान लो अपनी बी ई है, ये मान लो सी एफ है। तो अपनी जो बी ई लाइन है ये अपनी एंगल बाइसेक्टर है, सो ये इसको इक्वल डिवाइड कर रही है। अभी ये एंगल बाइसेक्टर है, अब ये लाइन बी ई एंड सी एफ ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों इधर मीट कर रही है आई पे। सो अपना जो एंगल बी आई सी है ये क्या होता है, अगर ये एंगल अपना थीटा होता है तो ये होता है अपना 90 प्लस में थीटा बाई 2। इस एंगल का हाफ उसमें 90 ऐड कर देंगे। अभी मान लो हम ए बी को आगे बढ़ाएं एंड ए सी को आगे बढ़ाने के बाद में अब हम इनके एक्सटर्नल ले लें, यानी कि जो इनके एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले, इधर से हमने एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर लिया, इधर से हमने एंगल सी का बाइसेक्टर लिया। अब ये बाहर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मान लो ये पॉइंट आई डैश है। अब जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं तो ये कितना आता है, यानी कि बी आई डैश सी, ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होता है अपना 90 माइनस में थीटा बाई 2। अभी नेक्स्ट है अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसमें क्या आता है, मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड हमने पॉइंट बी से जो अपनी ए सी है इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला एंड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है ये इसको इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये पार्ट एंड ये पार्ट अपना इक्वल है। सो सेम ऐसे ही हमने पॉइंट सी से ए बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला तो अपना ये एंड ये जो वैल्यू है ये इक्वल है। सो जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। अभी अगर मान लो जो एंगल ए है अपना ये थीटा है, तो अपना जो एंगल बी एस सी है सो ये होता है अपना 2 थीटा। अगर ये एंगल थीटा हो तो ये उसका डबल होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है अपना एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो लाइन को इक्वल डिवाइड करता है, यानी कि जो अपने ये एंड ये वैल्यू है इक्वल है, लेकिन एल्टीट्यूड में जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उनको इक्वल रेशो में डिवाइड नहीं करता। अगर वो इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा तो हम उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो जब भी ये जैसे पॉइंट बी है उससे हमने एक परपेंडिकुलर डाला लाइन ए सी पर एंड सेम ऐसे ही हम पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डाले लाइन ए बी पर, तो जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। एंड अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होता है हमारा 180 माइनस में थीटा, यानी कि जो एंगल ए एंड एंगल जो अपना बी एच सी है इन दोनों का सम कितना होता है 180। आई होप आपको ये समझ आया हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।